हम जब किसी धार्मिक स्थल के सामने से गुजरते हैं तो हमारा सिर श्रद्धा भाव से स्वतः ही झुक जाता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजन को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जब किसी देवी देवता की प्रतिमा का धार्मिक रीति रिवाजों से किसी धार्मिक स्थल में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह देवी देवता उस प्रतिमा में स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों अनुसार किसी भी देवी देवता की खंडित अवस्था वाली प्रतिमा का पूजन न करते हुए इन्हें जल प्रवाह करने की भी परंपरा है। लेकिन देवों के देव महादेव के शिवलिंग चाहे वो खंडित अवस्था में ही क्यों ना हो, उनका पूजन उत्तम ही माना गया है। आखिर यह परंपरा है क्या? शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवी देवता की प्रतिमा का आकार पूर्ण होना चाहिए। प्रतिमा के किसी भी तरह से खंडित होने पर उसका पूजन नहीं किया जाता है। परंपरा अनुसार खंडित मूर्ति का पूजन करना अपशकुन माना गया है। शास्त्रों अनुसार जब हम कहीं भी मूर्तियों को स्थापित कर उसका धार्मिक रीति रिवाज से पूजन करते हैं तो उन प्रतिमाओं में संबंधित देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, परंतु प्रतिमा खंडित होने पर उसका पूजन निष्फल हो जाता है। क्योंकि पूजन के समय यदि हम प्रतिमा को देखते हैं तो हमारा ध्यान प्रतिमा के खंडित भाग पर ही टिक जाता है, जिस कारण हमारी पूजा बाधित होकर निष्फल हो जाती है। यदि हम सही ढंग से अपने आराध्य की पूजा नहीं करते तो हमें अपने इष्ट का आशीर्वाद भी हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए खंडित मूर्ति चाहे किसी धार्मिक स्थल में हो या फिर घर में हो, रखना शुभकारी नहीं माना जाता है। ऐसे में इन प्रतिमाओं को जल प्रवाह करना सबसे उत्तम माना गया है। खंडित प्रतिमा में केवल और केवल शिवलिंग ही है जिसके पूजन को सबसे उत्तम दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी खास वजह भगवान शिव को देवों के देव महादेव का दर्जा प्राप्त होना है, क्योंकि भोलेनाथ इस समूची कायनात के कण कण में विद्यमान है। क्योंकि भगवान शिव ही आदि भी हैं और अनंत भी हैं, इसलिए शिवलिंग का पूजन हर तरफ से किया जा सकता है। वह फलदायक ही होता है, चाहे शिवलिंग खंडित ही क्यों ना हो जाए। कहा जाता है कि शिव निराकार और साकार दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव के साकार रूप में उनकी प्रतिमा को तो निराकार रूप में शिवलिंग की पूजा की महिमा बताई गई है। शिवलिंग की पूजा सबसे अच्छी महान बताई गई है। यदि शिवलिंग कितना भी खंडित हो जाए वह हर अवस्था में पूजनीय ही माना गया है। अगर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की बात की जाए तो केवल और केवल देवी देवताओं के अग्रभाग की ही पूजन करने की परंपरा है। धार्मिक स्थल पर भी पूजा करने के कई नियम बने हुए हैं। किसी भी इंसान को बिना स्नान किए किसी भी प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए और न ही उसका पूजन करना चाहिए। केवल साफ सुथरे हाथों से बने प्रसाद को ही अपने इष्ट को अर्पित करना चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की रोचक जानकारियां आपके समक्ष निरंतर पेश करता रहेगा। हमारी समूची जानकारियां हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। जल्द मिलेंगे।